निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले रांची में इनके रिश्तेदारों के ठिकाने पर एसीबी की दबिश दिखी और आज दुमका में अहले सुबह से एजेंसी की धमक दिखी। 8 घंटे से अधिक दुमका के बड़े कारोबारी नवीन पटवारी के ठिकाने पर रेड की है। बता दें कि इस छापेमारी में टीम को कई जानकारी भी हाथ लगी है। इससे विनय चौबे के साथ साथ और भी कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एजेंसी के पास कई ऐसे दस्तावेज हैं जो उनके हाथ लगे हैं, जिनमें कई नए नाम भी सामने आए हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे पर एसीबी का शिकंजा अब कसता चला जा रहा है। पहले शराब घोटाले में उनका नाम सामने आया और वो जेल तक पहुंच गए। इसके बाद फिर हजारीबाग में जमीन हेरफेर के केस में भी वो आरोपी बनाए गए। एजेंसी ने कई मामलों में सीधे विनय चौबे का नाम जोड़ा है। केस दर्ज होने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई भी देखी जा रही है। पहले रांची में कई ठिकानों पर एजेंसियों ने छापेमारी की, जहां कई जानकारी निकलकर सामने आई। खुलासा हुआ कि विनय चौबे ने अपने रिश्तेदारों के जरिए गलत तरीके से कमाई किए गए पैसे को इन्वेस्ट किया है। राजधानी के सबसे महंगे इलाके में जमीन की खरीदारी भी की गई है। साथ ही विदेशी ट्रिप पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। श्रवण जलान के यहाँ रेड में कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले, जिसकी समीक्षा करने के बाद टीम दुमका पहुंची। दुमका में मंगलवार की सुबह छापेमारी की गई। 8 घंटे से ज्यादा देर तक ही रेड चली और इसमें कई जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए गए। अब रांची और दुमका से बरामद दस्तावेज और डिजिटल गैजेट्स में मिले सबूतों के आधार पर टीम आगे की कार्रवाई करेगी। बताया जा रहा है कि रांची से दुमका एक कड़ी जुड़ी हुई है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि कौन सी कड़ी है वो। लेकिन अभी कई ऐसे नाम हैं जो सामने आएंगे जो विनय चौबे से जुड़ते दिखेंगे। टीम को शक है कि शराब और जमीन घोटाले से कमाए गए पैसे को रिश्तेदारों के जरिए वो इन्वेस्ट करा रहे थे। इस पूरे कड़ी को खंगालने में टीम लगी हुई है। दुमका और रांची में दबिश के बाद अब भी कई ऐसी कड़ी है जिसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। कई बार टीम ने विनय चौबे की पत्नी को भी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया और लंबी पूछताछ उनसे चली। सूत्रों की माने तो विनय चौबे की जो पत्नी है वो खुलकर सवालों का जवाब नहीं दे रही है, जो संतोषजनक लगे। लेकिन टीम इस पूरे खेल को समझ रही है। खुद डीआईजी रैंक के अधिकारी इस केस को देख रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा मामला हो सकता है। एसीबी इस पूरे प्रकरण में तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस मामले में आने वाले दिनों में कई ठिकानों पर एजेंसियों की दबिश देखी जा सकती है। अब सभी दस्तावेज की समीक्षा की जाएगी जो अभी रेड में मिली है। साथ ही बता दें कि विनय चौबे का एक समय झारखंड में जलवा चलता था। मुख्यमंत्री के वो प्रधान सचिव भी रह चुके हैं, लेकिन जब घोटाले में इनका नाम सामने आया और जांच शुरू हुई तो ये सलाखों के पीछे चले गए। एक एक कर कई मामले में ये आरोपी बन गए। आईएएस अकेले ही मालामाल नहीं हुए, बल्कि अपने पत्नी, दोस्त, ससुराल वाले सबको मालामाल किया अपने साथ। और अब इसकी जो सारी कड़ी है वो खुलकर सामने आ रही है। अब आगे देखना है कि ये कार्रवाई में क्या क्या नया खुलासा होगा और ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।